हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स इसको हमने मुख्तसर तरीन करना है। तो हमारे पास इसका 8th पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा ये 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय, देखिए हमारे पास 9 की पावर n प्लस 1 है। तो हम इसकी पावर को जो है वो ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे? हम इसको लिखेंगे 9 की पावर n डॉट ऑफ 9 की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसको दोबारा हम इस शेप में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, डॉट ऑफ 3 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर n हो जाएगा, डॉट ऑफ 9 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब बेटा देखिए हमारे पास ये 3 की पावर n है, तो ये भी 3 की पावर n है, कट हो गया। ये हमारे पास 9 की पावर n है, ये भी 9 की पावर n है, ये भी कट हो गया। अब रिमेनिंग हमारे पास ऊपर जो है वो रह गया है 9 की पावर 1 मीन्स जस्ट 9 रह गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर माइनस 1। जब इस तरह का सीन होता है, ये जो पावर्स होती हैं माइनस में हो तो हम इनको ऊपर ले जाते हैं। हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं, यहाँ पर भी इक्वल लगा देते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 की पावर माइनस 1 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर भी माइनस 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9 को मल्टीप्लाइड करेंगे 9 के साथ तो 9 9 जार 81 होता है। 81 को हम अगेन मल्टीप्लाइड कर देंगे 3 के साथ, तो 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, यानी कि हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो आ जाएगा 24। देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। 9th पार्ट आता है। 9th पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर n प्लस 3 माइनस, ये हमारे पास माइनस है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स इसको हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है 5 की पावर n प्लस 3, तो हम इसको इसकी पावर को जो है वो ब्रेक कर लेते हैं। 5 की पावर n डॉट ऑफ 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n डॉट ऑफ 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, ये 9 वैसे का वैसे आ जाएगा, डॉट ऑफ, या मल्टीप्लाइड लगाएं या डॉट लगाएं एक ही बात होती है, 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, इसकी पावर जो थी उसको हमने ब्रेक कर लिया है। पावर ब्रेक करने के बाद कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पास कॉमन आ रही हैं, जैसा कि ये हमारे पास आ रहा है 5 की पावर n यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारे पास 5 की पावर n आ रहा है। ये हम कॉमन लिख लेते हैं n2। यहाँ पर क्या रह गया था हमारे पास? 5 की पावर 3, जस्ट 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, अब देखें डिवाइड्स में देखें यहाँ पर भी हमारे पास 5 की पावर n है, यहाँ पर भी हमारे पास 5 की पावर n है। हम इसको ले लेते हैं कॉमन। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर n। जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 की पावर n। अब यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है, 5 की पावर n जो है वो 5 की पावर n से कट हो जाएगा। 5 की पावर 3 जो होता है वो होता है हमारे पास 125 की, मीन्स ये है ना 5 की पावर 3, इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 125। 125 माइनस 6 5 जार 30
डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर एक इशू आ रहा था, वो ये था कि यहाँ पर देखें 2 की पावर n आ रहा है। ये जो 2 की पावर n आ रहा है, अगर हम इसी को लेकर चलते हैं तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि एंड में ये 2 की पावर n आ रहा है। बुक के एंड के अंदर अगर इसी मेथड से करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन को ये चीज़ क्लियर करता जाऊं, अगर हम करते हैं इसको 2 की पावर n के साथ, तो 2 की पावर n के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचे। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता था। तो अगर पेपर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर 2 की पावर n लिखा हुआ है, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ पर आकर छोड़ देना है और आगे आपने लिख देना है सो द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ तक कर देंगे आपके मार्क्स पूरे आएंगे, किसी सूरत भी वो आपके नंबर नहीं काट सकेगा। लेकिन अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर n, इसको आपने n की जगह पर 2 की पावर 2 लिख देना है जस्ट। फिर आपका जो अकॉर्डिंग टू बुक आंसर है वो आ जाएगा। तो मैं इसको आपको 2 की पावर 2 के साथ सॉल्व करके दिखाता हूँ। जी बेटा, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस दर्ज का आ जाता है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n, अगर ये आ जाता है 2 की पावर 2, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और बुक के अंदर एंड में जो आंसर दिया गया है वो दिया जाएगा, वो आंसर ही इसका आएगा। अगर यहाँ पर बुक के अंदर जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर n, अगर हम इसको 2 की पावर n से करते हैं तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बुक के अंदर मिस्टेक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। बेटा देखिए, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर n प्लस 3। हम इसकी पावर को ब्रेक कर देते हैं। 5 की पावर n डॉट ऑफ 5 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n डॉट ऑफ 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 जो होता है वो हमारे पास 4 होता है, 5 की पावर n आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज में 5 की पावर n जो है वो कॉमन आ रहा है, हम 5 की पावर n जो है वो कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि ये 5 की पावर n जो है ये भी बाहर चला जाएगा, यहाँ से 5 की पावर n जो है ये भी बाहर चला जाएगा। रिमेनिंग 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी देखें 5 की पावर n, यहाँ पर भी 5 की पावर n, ये हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस का 4। अब ये 5 की पावर n 5 की पावर n से कट हो जाएगा। ये जो हमारे पास 5 की पावर 3 है, इसका मतलब होता है 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा, माइनस 6 5 ज़ार 30 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बेटा देखें 125 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95। 95 को जब हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये इससे कट हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा 4, 45 5 9 ज़ार 45। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 90। तो अगर हम इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक्स थी 2 की पावर n करते हैं तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अगर हम 2 की पावर 2 करके इसको सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन भी पॉसिबल है। बुक के अंदर जो आंसर दिया गया है वो भी इसका वही आता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो अगर यहाँ पर आप लोगों को या क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहीं पर भी कोई आपको इशू आता है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।